तब तक जीतती है जब डंपिंग, बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटिंग करने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। इस बार चूंकि फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इस बार स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से एक एक गरीब से गरीब मतदाता को अपना मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिल रहा है। उसी का परिणाम है कि जो परसेंटेज डाउन हुई है, तो इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबे कुचले शोषित पीड़ित जिन लोगों को सौभाग्य मिल रहा है उनके अवसर के रूप में ये भाजपा के पक्ष में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बड़े जीत के अंतर के साथ चुनाव जीतेगी। मुझे लगता है कि हारने की पृष्ठभूमि बनाने से पहले अपने परिवार में इकट्ठा होकर बात कर लेनी चाहिए। आज सुबह ही आदरणीय रामगोपाल पार्टी बीजेपी के अखिलेश जी के सगे चाचा हैं, उनका आप बयान मीडिया के सामने ही सुबह की आप प्रेस देखिए। उन्होंने कहा है कि इस बार हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रशासन को, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने का काम कर रहे हैं। अब परिवार में तो इकट्ठे होकर मतक बनाना, कहना क्या है, हारने का कारण क्या बताना है। परिवार में अगर इकट्ठा पहले बना लेंगे कि हारने का ठीकरा किसके सिर फोड़ना है, तो वो परिवार में रणनीति तय कर लेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। पता निकल रहा है, दोपहर में कुछ मतदान ढीला हुआ था, लोग कम निकले थे, उन्हें मतदाता निकल रहा है और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ मतदान का प्रतिशत और ठीक होगा। लेकिन यह सही बात है कि जो फर्जी वोट होता था, फर्जी वोटें रुका है, इससे मत प्रतिशत निश्चित रूप से डाउन जाएगा। पिछली बार हार का कभी आयोग पर ठीकरा फोड़ेंगे, कभी ईवीएम पर फोड़ते रहे। समाजवादी पार्टी का तो परंपरागत रहा है, जब जब हारते हैं तो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ते हैं, कभी प्रशासन पर फोड़ते हैं, कभी अन्य बातें लेकर के ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि इनकी हार तय है, ये तरह तरह के अपने उसी की पृष्ठभूमि तैयार करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे 12 से 17 के बीच में, तब पूरे प्रदेश में गुंडई, जमीनों पर कब्जे, अवैध धन वसूली, चौथ वसूली, उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ और जो उत्पीड़ित हुआ वही जेल गया। उत्तर प्रदेश के थाने पुलिस ने नहीं चलाए, उत्तर प्रदेश के थाने समाजवादी पार्टी के अपराधियों ने, गुंडों ने चलाने का काम किया। वो काल उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हमारी मैनपुरी की जनता है, इसने भुगता है। और मैनपुरी की जनता को 17 से पूर्व की जो यादें हैं वो भूली नहीं है। मैनपुरी की तमाम जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं का साथ अनाचार, अत्याचार, वर्ग, उस समय छात्राएं स्कूल छोड़ के घर बैठ गई थी, तो लोग भूले नहीं है। इसलिए मैनपुरी की जनता इस चुनाव में उन सारी करतूतों का जवाब देने जा रही है और निश्चित रूप से इस बार कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। रघुराज सिंह साख निश्चित रूप से सांसद बनने जा रहा है। नहीं है, यदि महंगाई का आज विश्वव्यापी महंगाई हुई, यूक्रेन और रसिया के बीच में जब से युद्ध हुआ, पूरा विश्व प्रभावित है, सबसे कम प्रभावित हिंदुस्तान है। और लेकिन रोजगार के अवसर भी हम दे रहे हैं। हम लोग तरह तरह से लोगों को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। हम तरह तरह की विकास की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। पूरे कोरोना काल में किसी भी गरीब व्यक्ति को हमने भूखे पेट नहीं सोने दिया। हर एक व्यक्ति के उसके खाने की, पीने की, रहने की सारी चिंताएं भारतीय जनता पार्टी ने की है। लोगों को गरीब कल्याण के लिए आवास देने की बात हो, रसोई गैस देने की बात हो, या चाहे कोई तबका हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी के कल्याण के लिए, हितों के लिए चिंता करने का काम, बेरोजगारों के लिए चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम समझते हैं कि आगामी समय में हम लोग इनकी चिंता करते रहेंगे। उसी का परिणाम है कि चाहे उपचुनाव हुए या देश भर में तमाम स्टेट के चुनाव हुए या हमारा यूपी असेंबली चुनाव हुआ, उसमें जनता का आशीर्वाद, प्यार, दुलार, स्नेह अभूतपूर्व रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। होना भी चाहिए देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में विकास की बात करें, लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, देश हित की बात करें, प्रदेश हित की बात करें, कानून के राज की बात करें। इनको आना ही चाहिए, इन मुद्दों का आगे रहना चाहिए। ये तो स्वागत योग्य कदम है और स्वागत योग्य है अगर जनता का निर्णय इसके आधार पर आता है
तो ये स्वागत योग्य रहेगा और हम तो चाहते ही यही है। पिछली बार जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था उतना परसेंट इस बार इसलिए नहीं होना कि पिछली बार की जो डंपिंग, गुंडई, लफंगई से वोट डाले गए थे, बूथ कैप्चरिंग की गई थी, चाहे जसवंत नगर हो, कड़ैल हो, तमाम बूथों पे 80-80, 90-90% किए गए थे बूथ, वो अब नहीं होने जा रहा है। इस बार बिल्कुल स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से एक एक मतदाता वोट डालने जा रहा है। ये बधाई हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने दी है, जो सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। प्रशासन को उन्होंने आज बधाई दी है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए बधाई। तो हम लोग तो अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए, स्वच्छ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी स्वागत योग्य बात है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जन भावना है और जन आदेश जो भी आएगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। तो ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। इसी के दृष्टिगत आज समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाहट में